नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्थक कहानी में। प्रिय मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह है एक बूढ़े किसान के द्वारा अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव के बाद हम मनुष्य को 3 प्रेरणादायक बातें कही है। यदि हम मनुष्य उस बूढ़े किसान के द्वारा कही गई उस 3 प्रेरणादायक बातों को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम मनुष्य को कोई भी दुख या तकलीफ हमसे कोसों दूर चली जाएगी और हमारे जीवन में सुख और संपत्ति सदा के लिए दौड़ी चली आएगी। तो प्रिय मित्रों, उस किसान ने कौन सी 3 प्रेरणादायक बातें कही है, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही उस बूढ़े किसान ने हम मनुष्य को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश भी दिया है कि हम मनुष्य कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम मर जाएंगे या हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, इन सभी बातों को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। प्रिय मित्रों, अगले दिन किसान के साथ एक घटना घटती है। प्रिय मित्रों, अचानक अगले दिन उस किसान के घर से भागा हुआ घोड़ा अचानक किसान के घर में वापस आ जाता है। लेकिन सिर्फ वह घोड़ा वापस नहीं आता है, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी साथ लाता है। इसके बाद उसके पड़ोसी उसके पास दौड़े हुए आते हैं और उस किसान से कहने लगते हैं, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ शायद। प्रिय मित्रों, कुछ दिनों के बाद पुनः किसान के साथ एक घटना घटती है। किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर उसे उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। प्रिय मित्रों, अगले दिन पुनः किसान के साथ एक घटना घटती है। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है।
हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ शायद। प्रिय मित्रों, किसान की इस छोटी सी कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ हो रहा है या जो हमारे साथ घटना घट चुका है वह बुरा है या अच्छा। प्रिय मित्रों, इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिय मित्रों, क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वह गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर और हमारे जीवन पर? मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा नहीं। प्रिय मित्रों, हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे, महान बने। इसके साथ ही प्रिय मित्रों, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग ने जो एक बातें कही है हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। प्रिय मित्रों, यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही हम आपसे एक मोटिवेशन लाइन शेयर करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं उस बूढ़े किसान ने अपने जीवन से सीख लेकर हम मनुष्य के लिए जो 3 प्रेरणादायक बताई है वह कौन सी है। उस किसान ने जो पहली बातें बताई, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उस किसान ने जो दूसरी बातें बताई, हम मनुष्य को अपने आप को शांत रखना चाहिए। इसके साथ ही उस किसान ने जो तीसरी बातें बताई, हम मनुष्य को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आज का यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो हमारी इस कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ इस कहानी को आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस कहानी को सुन के मोटिवेट हो सके और अपने जीवन को एक नई रास्ता दे सके। और इसके साथ साथ प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे सखा और हमारे मेहमान की तरह, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारा YouTube फैमिली बड़ा हो सके और इसके साथ ही भविष्य में आने वाली सभी प्रेरणादायक कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्रिय मित्रों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।